दोस्तों ये बात तब की है जब मुझे काम से लखनऊ शहर जाना था। मैं महाराष्ट्र में रहता था और मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी रहता था जो मेरे साथ ही काम करता था। ज़्यादातर मैं कहीं भी जाता तो उसे लेकर ही जाता था और इस बार तो मुझे काफ़ी ज़रूरी काम से जाना था। इसलिए मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम भी मेरे साथ लखनऊ चलो। फिर उस पर मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक है। मुझे जल्दी ही लखनऊ पहुंचना था, इसलिए मैंने उसी दिन की ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी, क्योंकि जिस समय हम लखनऊ जा रहे थे उस समय छुट्टियों का समय चल रहा था, जिस वजह से हमें टिकट मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। पर मुझे नहीं पता था कि ट्रेन का सफ़र हमारी ज़िंदगी पर इतना प्रभाव करेगा। हमारी ट्रेन की टाइम रात के करीब 8 बजे की थी, इसलिए हमने जल्दी से तैयारी कर ली थी और हम स्टेशन के लिए निकल पड़े। जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तब हमें पता चला कि हम आधा घंटा पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम स्टेशन पर रुककर कुछ समय वहां पर टहलने लगे। इतने में ही हमने देखा कि लखनऊ की ट्रेन स्टेशन पर आ रही थी, इसलिए हमने अपना सामान जल्दी पकड़ लिया और ट्रेन रुकने के बाद हम ट्रेन में चढ़ गए। वैसे तो हमारी बोगी रिजर्व थी, लेकिन कुछ वजह से उसमें वेटिंग वाले लोग भी चढ़ गए थे। हम अपनी सीट पर तो बैठ गए थे, लेकिन वह बोगी वेटिंग वालों से पूरी तरह भर चुकी थी। मुझे अंदर से गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि उस ट्रेन में अब रत्ती भर भी जगह नहीं बची थी और मानो सीट से टॉयलेट तक जाना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका था। लेकिन हम चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने खुद को ट्रेन में एडजस्ट किया था। फिर कुछ ही समय में ट्रेन चल चुकी थी। ट्रेन को चलते चलते अब काफ़ी रात हो गई थी और हमें नींद भी काफ़ी आ रही थी, इसलिए हम दोनों अपनी अपनी सीट पर सो गए थे। ट्रेन को चलते चलते अब 5 से 6 घंटे हो चुके थे और आधी रात भी हो गई थी कि तभी एक स्टेशन आने वाला था, लेकिन वो स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन 2 किलोमीटर पीछे ही रुक गई कि तभी मेरा दोस्त उठा और मुझसे बोला कि मुझे जोरों की टॉयलेट आई है, इसलिए मैं नीचे जाकर टॉयलेट करके आता हूँ। इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम नीचे क्यों जा रहे हो, ट्रेन के टॉयलेट में चले जाओ। लेकिन उसने कहा कि वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और वहाँ का टॉयलेट साफ भी नहीं है, इसलिए मैं नीचे जाकर करके आता हूँ। तभी मैंने कहा कि ठीक है, पर ट्रेन चालू होने से पहले आ जाना। फिर मेरा दोस्त ट्रेन से नीचे चला गया और थोड़ी आगे एक झाड़ी थी, वहाँ पर वो टॉयलेट करने चला गया। फिर कुछ समय के बाद जब ट्रेन ने हॉर्न मारा कि तभी मेरा दोस्त ट्रेन में आ गया, लेकिन वह गया तो सामने के दरवाजे से था, लेकिन अब वह आया पीछे के दरवाजे से और उसके हाव भाव भी काफ़ी बदले से लग रहे थे। मुझे उसे देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि वह काफ़ी अलग तरीके से चल रहा था। इसलिए मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? तो उस पर उसने कड़क आवाज़ में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बोलने का ढंग भी काफ़ी बदला सा लग रहा था। फिर वह अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसके बाद ट्रेन तेज गति से वहाँ से चलने लगी और उस समय काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन मैं तभी उठ चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपने दोस्त से थोड़ा बातें कर लेता हूँ। इसलिए मैं उससे कुछ बातें करने लगा, लेकिन मैं जब भी उससे कुछ पूछता तो उसके जवाब में वह हकलाते हुए बोलता था। इसलिए मैंने उससे पूछा कि तुम हकलाते हुए क्यों बोल रहे हो? तो उसने मुझे हकलाते हुए कहा कि नहीं, जब मैं नीचे उतरा था तब काफ़ी ठंड थी, इसलिए मेरी आवाज़ तुम्हें ऐसी सुनाई दे रही है। मैंने उस समय उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मैंने सोचा कि वह सच ही कह रहा होगा। और उसके बाद मैंने उससे कहा कि चलो इतने लंबे सफ़र की एक यादगार तस्वीर निकालते हैं, जिस पर वह फोटो खिंचवाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। उसका ऐसा बर्ताव देखकर मुझे उस पर काफ़ी शक हो रहा था कि तभी उसने मुझे ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि मुझे फ़ोटो नहीं निकलवाना है, मैं जा रहा हूँ सोने। यह सुनने के बाद मुझे उस पर काफ़ी शक हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह मेरा दोस्त नहीं बल्कि कोई और ही था। फिर वह अपनी सीट पर जाकर चद्दर ओढ़कर सो गया। मैं अपनी सीट पर बैठकर अपने दोस्त के इस बर्ताव के बारे में सोच रहा था कि तभी मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई। तभी मैंने सोचा इतनी रात को कौन कॉल कर रहा होगा। फिर मैंने कॉल उठाया और कॉल के उठाते ही सामने वाले ने हेलो कहा। मुझे सामने वाले की आवाज़ अपने दोस्त जैसी लग रही थी, इसलिए मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी आवाज़ मेरे दोस्त जैसी क्यों लग रही है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ।
उसकी आवाज़ तो मुझे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन मेरा दोस्त मेरे सामने लेटा हुआ था। इसलिए मैंने उससे कहा कि भाई क्यों मजाक कर रहे हो, मेरा दोस्त तो मेरे सामने लेटा हुआ है। तो उसने कहा कि अब जो स्टेशन आएगा मैं उस पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्दी ही वहाँ पर आ जाओ। मुझे उसकी बातें सुनकर काफ़ी अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अगर वह मेरा दोस्त था तो मेरे सामने जो लेटा हुआ था वो कौन था। यही जानने के लिए मैंने अपने दोस्त के ऊपर से धीरे से चद्दर उठाई। तब जो मैंने देखा वह देखने के बाद तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे और उसके हाथ पर गहरे निशान थे। मैं समझ चुका था यह कोई मेरा दोस्त नहीं है बल्कि एक प्रेत है। अब मैं अंदर से काफी डर गया, क्योंकि मैं इतने समय प्रेत से बात कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे शांत बैठना चाहिए, क्योंकि ट्रेन में काफी लोग बैठे हुए थे। अगर उन्हें यह भयानक बात पता चलती तो वह काफी घबरा जाते। इसलिए मैं चुपचाप से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, मानो उस समय मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं स्टेशन आने तक यही सोच रहा था कि इस प्रेत से पीछा कैसे छुड़ाऊं, कि तभी स्टेशन आने वाला था जहां पर मेरा दोस्त पहले से ही खड़ा हुआ था। उस स्टेशन का नाम राजगढ़ स्टेशन था। पर जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो मैं भागते हुए ट्रेन से बाहर निकला, लेकिन वो स्टेशन पूरी तरह से अंधेरे में छाया हुआ था, इसलिए मुझे साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं अपने दोस्त के फ़ोन पर कॉल भी लगा रहा था, लेकिन वह उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे ढूंढते ढूंढते स्टेशन के आखिर तक आ चुका था, लेकिन मुझे तब भी वहाँ पर कोई नहीं दिखा। तभी मैंने सोचा कि मेरे दोस्त ने तो मुझे इसी स्टेशन पर आने को कहा था, लेकिन अब वह खुद ही नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब तो वह खुद ही दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं थक हार कर ट्रेन की तरफ जाने ही वाला था कि तभी मुझे किसी आदमी की रोने की आवाज़ आई। जब मैंने गौर से उस आवाज़ को सुना तब मुझे पता चला कि वह रोने की आवाज़ मेरे दोस्त की ही थी, और ऐसा लग रहा था कि वह कोई बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जब मैं उस आवाज़ की ओर गया तब मुझे पता चला कि वह रोने की आवाज़ स्टेशन के बाजू में एक छोटे से घर से आ रही थी। वह घर दिखने में किसी खंडर जैसा लग रहा था, जो बाहर से काफ़ी टूटा फूटा था। मेरा मन उस घर में जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे दोस्त की आवाज़ सुनकर मैंने कैसे भी हिम्मत जुटाई और घर में चला गया। जब मैंने उस भयानक से घर के दरवाजे को धीरे से खोला तब मैंने देखा कि मेरा दोस्त मुझसे कुछ ही दूरी पर बैठकर रो रहा था। उसे रोता देख मैं भी काफ़ी डर गया था। मैं सोच रहा था कि वहाँ पर बैठकर क्यों रो रहा है, इसलिए मैंने उसको धीमी आवाज़ में इशारा किया। मेरे इशारा करते ही उसने मेरी ओर देखा। फिर मेरे दोस्त ने अपनी उंगली बाजू की तरफ दिखाई। मैंने जैसे ही अपना सर उस ओर मोड़ा, फिर जो मैंने देखा तो देखने के बाद मानो मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर सामने की तरफ था, लेकिन उसकी मुंडी पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। वो प्रेत देखने में इतना भयानक था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने अपने दोस्त को धीमी आवाज़ में कहा कि जल्दी यहाँ से निकलते हैं। फिर मेरा दोस्त शांति से खड़ा होकर घर से निकलने लगा कि तभी उस प्रेत ने अपनी मुंडी आगे की ओर मोड़ी। उसे ऐसा करता देख मानो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो, और वह प्रेत हमारी ओर गुस्से से देखने लगा कि तभी हम दोनों दोस्त अपनी पूरी जान लगाकर उस घर से निकले और अपनी बोगी की ओर जाने लगे। हम अपनी पूरी जी जान से वहां से भाग रहे थे, और हमें लग रहा था कि हमारे पीछे वह प्रेत भी भाग रहा है, इसलिए हम और भी घबरा गए थे कि तभी हमारी ट्रेन भी चलने ही वाली थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हम सोच रहे थे कि अगर हम कैसे भी अपनी बोगी में नहीं पहुंचे तो हमारा मरना तय था, लेकिन हम कैसे भी भागते हुए ट्रेन में चढ़ ही गए। ट्रेन में चढ़ते ही हम फौरन अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, इसलिए मैंने अपने दोस्त को कहा कि तेरे साथ क्या हुआ था और तू इस स्टेशन पर अकेले क्या कर रहा था। फिर मेरे दोस्त ने मुझे सारी बातें बताई कि जब वह टॉयलेट करने ट्रेन से नीचे उतरा था तब वह थोड़ी आगे जाकर झाड़ी में जब टॉयलेट करने गया कि तभी उसने देखा कि कोई प्रेत उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे देखकर
वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वह वहाँ से जोरों से भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर पत्थर पर लगा और वह एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसके सर पर थोड़ी सी चोट लग गई और वह वहीं पर बेहोश हो गया था। फिर उसके बाद जब उसे होश आया तब उसने देखा कि ट्रेन तब तक चल गई थी। फिर उसके बाद वह ऑटो पकड़ के आगे के स्टेशन पर आ गया और फिर जब वह मेरे इंतज़ार में स्टेशन पर खड़ा था कि तभी किसी ने उसे घसीटते हुए उस घर में लेकर गया और उसे वहीं पर बंद कर दिया गया। मेरा दोस्त इतना ज़्यादा डर गया था कि ये बातें बताने में भी वो बुरी तरह से कांप रहा था। फिर उसके बाद हमने इस बात को भूलने में ही भलाई समझी और एक दिन के लंबे सफ़र के बाद हम लखनऊ पहुंच गए थे। दोस्तों, ऐसा कुछ भयानक हमारी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था और इन सब को भूलने में मुझे काफ़ी साल लग गए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।